अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व बाद। लोगों के अंदर की बुराइयों, गुनाहों और बुरे अखलाक में से एक बुरी बात और कबीरा गुनाह है कि लोगों के साथ इख्तिलाफात होने पर सब्बो शतम करना, गाली बकना, ओल फोल बकना, और उन गालियों में से भी वालिदैन को भी गाली देते हैं बाज़ लोग। ये भी एक सबसे बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। सहाबे कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के सामने एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़े गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह है कि कोई शख्स अपने ही वालिदैन को गाली दे, अपने ही वालिदैन को लान तान करे। सहाबे कराम को यह बात बड़ी अजीब लगी कि क्या पूछा कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा भी कोई बदबख्त इंसान होगा जो अपने ही माँ बाप को, अपने ही वालिदैन को गाली दे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि हाँ, ये मुमकिन है। वो कैसे? यसुब्बु अबर रजुल फयसुब्बु अबाहु व यसुब्बु उम्महु फयसुब्बु उम्मह, कि एक शख्स दूसरे के बाप को गाली देता है तो वो पलट कर इसके बाप को गाली देता है। एक शख्स दूसरे की माँ को गाली देता है तो वो पलट के इसकी माँ को गाली देता है। तो ये जो पहला वाला शख्स है, ये गोया अपने माँ बाप को गाली दिया है, यानी गाली दिलाने का सबब बना तो गोया गाली खुद ही दिया है। और ये तो बात थी उस जमाने की, लेकिन आज के जमाने में ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। जिस बात पर सहाबे कराम ने ताज्जुब किया कि क्या कोई ऐसा भी शख्स होगा जो वालिदैन को ही गाली दे, ये आज के जमाने में ताज्जुब वाली बात नहीं। हर मोहल्ले में ऐसे दो चार लोग मिल जाते हैं जो इतने बद अखलाक और इतने बद किरदार होते हैं, इतने बदनसीब हैं वो, कि वो अपने ही माँ बाप को गालियां देते हैं। दिलाने का सबब नहीं, वो तो है ही, गालियां भी देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिबाबुल मुस्लिम फुसूक़ुन, मुसलमान को गाली देना ये फिस्क है। और फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, यानी निशानियां तो और भी हैं, लेकिन ये 3 बड़ी खतरनाक निशानियां हैं जो बड़े गुनाहों में से हैं। और उन 3 में से एक को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा खासमा फजर, जब किसी के साथ झगड़ा कर बैठे तो उसमें वो गालियां बकने लगे, फिस्क व फुजूर वाली बातें कहने लगे, लान तान करने लगे। और वो हदीस कि जिसमें है मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा क़यामत के दिन, जो क़यामत के दिन मुफलिसी बयान की गई है, उसमें एक बात ये भी है वयअती क़द शतम हादा, जहाँ बहुत सारे गुनाहों का जिक्र है, उनमें से एक गुनाह ये भी है कि वो क़यामत के रोज़ आएगा इस हाल में कि इधर कुछ लोगों को गालियाँ भी दी होंगी। कुछ लोग होंगे फहरिस्त में, लाइन में, जिनको शिकायत ये होगी कि ऐ मेरे रब, इसने मुझे गाली दी है। और रब ताला उनके दरमियान इंसाफ करेगा कि इस गाली देने वाले की नेकियों को जो पहाड़ों की मानिंद होंगे, उनमें से निकाल निकाल के उन मजलूमीन को देगा और उनको भी देगा जिनको इसने गालियां दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों के ताल्लुक से भी खुसूसी तौर पर फरमाया ला तसुब्बुल अमवात फ़इन्नहुम क़द अफ़दौ इला मा क़द्दमू, मुर्दों को बुरा भला ना कहो, बुराई के साथ उनका तज़किरा ना करो, उन्हें गालियां ना दो, इसलिए कि उन्होंने जो कुछ भी किया था अपने उस किए हुए अमाल तक, वो अंजाम तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने बुरा किया था तो उस बुराई तक वो पहुंच गए, अब उसके अंजाम तक पहुंच गए, अब उन्हें तुम बुरा ना करो।
तो ये चंद अहादीस थी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंदाज में गाली देने की ख़तरनाकी को बतलाया है। अल्लाह ताला हम सभी को इस गुनाह से और दीगर तमाम गुनाहों से महफूज फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि वसल्लम।